सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था या G20 समिट हुई थी, वो भारत में हुई थी। तो इस समिट से बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए हम अपने कार्य पर लगते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले G20 क्या है? G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह या फिर 20 का समूह। इस 20 के समूह में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इस प्रकार से ये 20 मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, G20 का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दूसरा सम्मेलन भी अमेरिका में हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एकमात्र ऐसा देश जहां पर 2 बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 2 बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ है और सभी देशों में यह एक एक बार हुआ है। और 2 देश ऐसे हैं जिनमें अब तक G20 शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। तो वो देश कौन कौन से हैं? एक तो ब्राजील है और दूसरा साउथ अफ्रीका है। अगला शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा और उससे अगला 2025 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। आगे बढ़ते हैं। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 18वां शिखर सम्मेलन G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत में हुआ। कब हुआ? 9-10 सितंबर 2023 को। 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को भारत में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रही है या रहेगी। तो क्वेश्चन ये पूछे कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास कितने समय तक रही? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में हुआ। अब ये पूछे कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहां पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में। और भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम अभी कुछ समय पहले हाल ही में बनाई गई एक बिल्डिंग थी जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया, जिसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई जो 28 फीट ऊंची, 19 टन वजनी और 8 धातुओं से बनी है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई है। नटराजन की मूर्ति क्या है? भगवान शिव की नाचती हुई मूर्ति को नटराजन की मूर्ति कहते हैं। अब पूछ सकता है कि भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई नटराजन की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो यह 28 फीट ऊंची है। अगर वजन पूछे तो 19 टन इसका वजन है। और यह पूछे कि भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर स्थापित नटराजन की मूर्ति में
कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है, तो इसे बनाने में 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G20, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो व विषय। आप जो चित्र अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लोगो G20 2023 का है, जिसके अंदर G20 लिखा गया है। इसके अंदर 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। भारत के झंडे के चारों रंग, तिरंगे के जो 4 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा और जो अशोक चक्र होता है उसका ब्लू कलर यानी नीला रंग पृथ्वी के आकार में दिखाया गया है। और इसके नीचे लिखा है भारत 2023 इंडिया, और नीचे इसका विषय लिखा गया है या वाक्य जो लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया। अब जो G20 शिखर सम्मेलन है उसके अंदर जो 20 देश थे वो तो शामिल होने ही थे। भारत ने इनके अलावा कितने देशों को आमंत्रित किया, ये पूछता है तो आपका आंसर होगा 9। तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में 9 देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया। अगर ये पूछे कि कितने देशों को आमंत्रित किया तो 9 देश आमंत्रित किए। अगर ये पूछे कि कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पदाधिकारियों को आमंत्रित किया तो 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में 21वां सदस्य अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। अब G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 20 देशों के समूह में अब एक देश को और जोड़ दिया गया है, तो इसलिए वो 21वां सदस्य कौन सा बना है, अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। और इस कारण से इस एक सदस्य के बढ़ने से अब इसका नाम G20 की बजाय G21 हो गया है, अर्थात ग्रुप ऑफ 21 यानी 21 का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अफ्रीकी यूनियन में 55 सदस्य देश हैं, यानी ये पूछेगा कि अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, तो 55 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन या G21 शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा, तो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील में इससे पहले कभी भी G20 का आयोजन नहीं हुआ था, तो पहली बार ब्राजील में 2024 में होगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2025 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनके बारे में बात की। अब जो G20 के 19 सदस्य देश हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कहीं पर राजा होता है, कहीं चांसलर होता है, तो उनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस देश का प्रधानमंत्री या चांसलर या राष्ट्रपति कौन है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये वो 19 देश हैं जो G20 के सदस्य हैं, और 2 संघ है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। तो जो देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में हम जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे, इनको इग्नोर मत करना। तो सबसे पहले भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सभी वर्तमान के बारे में बात करेंगे हम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो, इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये महिला हैं। नेक्स्ट है जापान का प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जर्मनी का चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, सऊदी अरब का राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ब्राजील का राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जोको विडोडो। नेक्स्ट है मैक्सिको का राष्ट्रपति
एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तुर्की का राष्ट्रपति रिस्प टेयिप अर्दोगान। अमेरिका का राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर। और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति यू सुक येओल। ये 19 सदस्य देश G20 के हैं। इनके राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में हमने जाना। अब उन 9 देशों के बारे में जानेंगे जिनको भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। तो वो 9 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, नाइजीरिया और मिस्र। अब हम इनके राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। मॉरिशस का प्रधानमंत्री परविंद कुमार जुगुनुथ। नीदरलैंड का प्रधानमंत्री मार्क रूटे। सिंगापुर का प्रधानमंत्री ली सिन लुंग। स्पेन का प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ओमान राज्य का प्रधान सुल्तान हैथम बिन तारिक। और संयुक्त अरब अमीरात या UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का अध्यक्ष है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और फिर आता है नाइजीरिया का राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू। और मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फतह सईद हुसैन खलील अल सीसी। तो आज हमने G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके बारे में जाना और G20 के 19 सदस्य देशों के नाम और उनके राष्ट्र अध्यक्ष और जो 9 सदस्य देश भारत ने आमंत्रित किए थे उनके नाम और उनके राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में जाना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, हर एग्जाम्स में ये पूछे जाएंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।